नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडलनी, इसके संबंध में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड से आगे बढ़ते हुए आज प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। गरुड़ जी ने काकभूषण जी से पूछा कि हे संत शिरोमणि, कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि आप मोह से कैसे निवृत्त हुए। मैं आपके पुनर्जन्म के वृत्तांत को सुनना चाहता हूं। कथानक को प्रारंभ करते हुए परम भक्त काकभूषण जी गरुड़ जी के पूछने पर अपने जन्म का वृत्तांत उन्हें सुनाते हैं कि हे गरुड़ जी, पिछले जन्मों में मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। मैं सदा राम जी के विमुख अवश्य रहा, पर उनके विमुख रहकर मैंने कभी सुख नहीं पाया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेक प्रकार के योग, तप, दान आदि कर्म किए। सभी योनियों में मैंने घूम फिरकर जन्म लिया, पर इस जन्म में जैसा सुखी हूं वैसा सुखी कभी नहीं रहा। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखन दाना। देखूं करी सब कर्म गोसाई, सुखी ना भयऊं अबही की नाई। अब मैं आपको अपने प्रथम जन्म की कथा सुनाता हूं। सुनिए। कलयुग का समय था। अयोध्या नगरी में एक शूद्र के घर में मैंने जन्म लिया। मुझे शिवजी के प्रति बड़ा प्रेम था, किंतु अन्य देवों के प्रति प्रेम तो था ही नहीं। उल्टा मैं उनकी निंदा किया करता था। राम जी की राजधानी में रहते हुए भी मैंने उनकी कुछ भी महिमा नहीं जान पाई। राम जी की महिमा का ज्ञान तो तभी होता है जबकि वे अपने अंदर ही निवास करते हुए अनुभव में आते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, बहुत समय बीतने पर भयंकर अकाल पड़ा। दुर्भिक्ष ने मुझे दुखी और दरिद्री बना दिया। तब मैं तंग आकर अयोध्या को छोड़कर उज्जैन चला गया। समय पाकर मैं कुछ दिनों में फिर से धनी हो गया। मैंने फिर एक शैव गुरुजी से दीक्षा ली। वे गुरुजी शिव के भक्त होते हुए भी श्री हरि के निंदक नहीं थे। एक दिन शिवजी के मंदिर में मैं बैठा हुआ था और शिव मंत्र का जाप कर रहा था। संयोग से गुरुजी भी उसी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गए। मुझ में भक्ति का घमंड भरा हुआ था। मैंने गुरुजी को उठकर प्रणाम नहीं किया। मेरे गुरु महाराज अत्यंत नम्र स्वभाव के थे। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, किंतु मेरे मन में ऐसे भाव आए कि इस प्रकार गुरुजी को प्रणाम नहीं करने से मैंने मर्यादा को भंग कर दिया है, शिष्टाचार के विरुद्ध काम किया है। अतः मर्यादा की कोई अवहेलना ना करे, इस दृष्टि से कहीं शिवजी मुझे श्राप ना दे दें कि अरे घमंडी, यद्यपि तेरे गुरुजी को स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता है, पर तेरी धष्टा को सहन नहीं किया जा सकता। सचमुच काकभूषण जी ने जानबूझकर
धृष्टा की थी। वह मन ही मन भयभीत तो हो ही रहा था कि कहीं शिव जी मुझे श्राप ना दे दें। अतः उसके मस्तिष्क में श्राप जैसे ही विचार उत्पन्न होने लगे कि अरे पापी, तू गुरु जी के सामने अजगर की भांति बैठा ही रहा, उठा ही नहीं। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। एक बार नहीं 1000 बार सर्प बन में जानता था कि गुरुजी बड़े कृपालु हैं। अतः वह मेरी ओर से शिवजी से क्षमा मांगकर मेरा श्राप से उद्धार करा देंगे, और वह वही कराएंगे जिसमें मेरा कल्याण है। परम भक्त गुरुजी की परहित से सनी विनय सुनकर शिवजी निश्चय ही कहेंगे कि हे विप्र, यद्यपि इसने भयानक पाप किया है, पर तुम्हारी साधुता को देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। सर्प की योनियां यह अवश्य पाएगा, पर किसी भी योनि में इसे जन्म मरण का भय नहीं होगा। तब शिवजी मुझे सांत्वना देंगे कि हे शूद्र, तूने राम जी की पुरी अयोध्या में जन्म लिया है, साथ ही तूने मेरी सेवा में मन लगाया है। अब मेरी कृपा से तेरे मन में राम भक्ति उत्पन्न होगी। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, तुम चाहे जहां आ जा सकोगे। इस प्रकार हे गरुड़ जी, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने बहुत से शरीर धारण किए हैं, पर मेरा ज्ञान बना रहा। जिस योनि में मेरा जन्म होता, मैं राम जी का भजन करना चालू रखता। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। आज इतना ही। कल के एपिसोड में इसके आगे का प्रसंग आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।